विवेक, आप अब सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। तो महाराष्ट्र से ही हम पहले अपडेट ले लेते हैं। विपिन, देखिए अभी जिस तरह से लक्ष्मण ने राहत भरी खबर दी, फिर आरबीआई से राहत भरी खबर आ रही है और हम भी यही चाहेंगे कि राहत भरी खबर मैं आपको दूं और अपनी जनता को दूं। और जो राहत भरी खबर ये है कि पिछले, जब हमने कल के जो आंकड़े अगर मैं कंपेयर करूं तो पिछले 8 घंटों में तकरीबन 165 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले आए थे। और अब जो 8 घंटे में जो अपडेट हमारे पास आ रहा है, यानी कि सुबह से लेकर अब तक का जो अपडेट आ रहा है वो महज 34 पॉजिटिव केस आए हैं महाराष्ट्र में। तो एक बड़ा सा ग्राफ जो है वो नीचे गिरा है। कल का आंकड़ा जो 8 घंटे का पहले का अपडेट सरकार देती थी वो 165 का था। आज का जो 8 घंटे का पहले सरकार अपडेट दे रही है वो सिर्फ 34 मामलों का है। तो ग्राफ नीचे गिरा है। साथ ही साथ जो कोरोना पॉजिटिव मामले और महाराष्ट्र की बात करें वो भी अभी कम आए हैं। जो आंकड़े अभी तक सामने हमारे पास आ रहे हैं वो 3300 के आसपास हैं। वहीं मुंबई में जो आंकड़े हैं वो 2200 के आसपास हैं। हो सकता है कि शाम को जब बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार ये आंकड़े जारी करे तो आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम बताना चाहेंगे कुछ खबरें मेडिकल फैटर्निटी से हैं, जहां पर जो बुरी खबर ये है कि बॉम्बे हॉस्पिटल से आज 4 और डॉक्टर के जो रेसिडेंट डॉक्टर है वहाँ के वो पॉजिटिव हो चुके हैं। यानी कि बॉम्बे हॉस्पिटल की बात करें तो 10 लोग वहाँ पर पॉजिटिव हैं, जो लोग कंटिन्यू कोरोना मरीजों के इलाज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल साइन अस्पताल है, वहां पर भी 2 डॉक्टर पॉजिटिव आ गए हैं। अब वहां की जो संख्या है वो 4 डॉक्टरों की पहुंच चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले में विपिन आपको अपडेट देना चाहेंगे और अपनी जनता को भी, जो दर्शक हैं उनको भी अपडेट देना चाहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो लोग मुंबई और महाराष्ट्र में किराए के घर पर रह रहे हैं उनके लिए बड़ी राहत की बात यह है कि वो अब अपना जो किराया है अपने मकान मालिक को 3 महीने बाद दे सकते हैं। बाकायदा इसकी जो एडवाइजरी वो महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है और साफ तौर पे लिखा गया है कि इस समय लॉकडाउन होने की वजह से कुछ लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, जिनको और कुछ लोगों को आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही है, वो घर का किराया नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। 3 महीने बाद वो अपने घर का किराया देना शुरू करें। अगर इस मामले में मकान मालिक कोई भी जबरदस्ती या फिर ये कोशिश करते कि नहीं किराया देना पड़ेगा अन्यथा घर खाली करना पड़े, तो इस पर महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि उनके ऊपर पुलिस एक्शन हो सकता है। तो एक बड़ी राहत भरी वाली खबर ये है कि जो लोग टेनेंट हैं, जो लोग किराए पर रहते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे बड़े हिस्सों में, पुणे, नागपुर और दूसरे हिस्सों में, वहां पर किराए की जो अवधि है वो 3 महीने बढ़ा दी गई है। विपिन जी, चलिए, आप भी अच्छी खबर लेकर आए हैं कि खासतौर पे जो लोग बाहर के लोग हैं और किराए पर रहते हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर होगी कि उनको अब 3 महीने का गैप मिल जाएगा और किराया देने की कोई उस तरीके से प्रेशर नहीं रहेगा उनके ऊपर। 3 महीने तक की यह राहत। और जो नंबर्स भी आप फिलहाल बता रहे हैं, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र ये अभी तक देश में सबसे ज़्यादा खराब खबरें आ रही थी, वहाँ पर थोड़ी राहत की खबर आई है, तो ये अच्छी बात है। चलिए, अब हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी आज हमारे साथ है। तो आलोक, दिल्ली में भी मामले काफी तेजी से बढ़े थे, लेकिन अब किस हद तक का कंट्रोल है और फिलहाल ताजा हालात क्या है? देखिए विपिन जी, अभी जो मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में देखें तो 1007 मामले आए हैं पूरे देश भर में। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 62 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना के। कुल मिलाकर दिल्ली में जो संख्या हो गई है वो 16 से 40 हो गई। लेकिन इन सब में राहत की बात यह है कि जो टेस्टिंग किट भारत में आए हुए हैं, करीब 6.5 लाख के करीब टेस्टिंग किट आए हैं। और जिस तरह से ताजा जो आंकड़े आईसीएमआर की तरफ से मिले हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि करीब 30,000 वो टेस्ट लगातार रोजाना कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत है। तो इस लिहाज से अब 30,000 टेस्टिंग हो रहे हैं प्रतिदिन। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी राहत की बात दूसरी ये है कि जो डबलिंग रेट जिसकी बात कर रहे थे कि 1 हफ्ते पहले अगर डबलिंग रेट 3 दिन था, वो बढ़ के अब 6.5 दिन हो गया है। और कुछ आंकड़े यहां तक कह रहे हैं कि ये डबलिंग रेट अब 8 दिन हो गया है, यानी कि 8 दिन में जो देश भर में मामले हो रहे हैं वो डबल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक राहत की बात है। हालांकि जो पूरे देश भर में जो मरीजों की संख्या, जो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और जैसा पिछले 24 घंटे में भी देखा गया है कि 1000 से ज्यादा मामले आए हैं और पिछले 3-4 दिन में लगातार यही ट्रेंड रहा है। तो कुल मिलाकर मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन जो डबलिंग रेट है वो उनके दिनों में लगातार इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ टेस्टिंग भी देश में बड़े पैमाने पर बढ़ाई जा रही है। तो ये सब राहत की खबर ये आ रही है पिछले 24 घंटों में। बढ़िया है, तो ये दिन अच्छा है जहां खबरें राहत की हैं चारों तरफ से। गुजरात का जायजा ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष देसाई हमारे साथ है। जी मनीष, गुजरात से कोई राहत की खबर?
राहत की खबर यह है कि यहाँ पर जो टेस्टिंग किट है वो मिल चुकी है। करीब 10,000 टेस्ट किट जो है रैपिड टेस्ट किट वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यहाँ भेजी गई है और आज वो अहमदाबाद पहुंच चुकी है। अभी कुछ घंटे पहले ही ये खबर आई है और 10,000 किट आने का मतलब यह है कि 15 मिनट में आप जो है हर एक टेस्ट कर पाएंगे। अब तक जो है 21,800 के आसपास टेस्ट हो चुके हैं और जो आंकड़ा अभी तक का है मैं आपको बता दूं कि ये तेजी से बढ़ रहा है। 1021 पेशेंट अब तक ऐसे पाए गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव है। इसमें 78 लोगों की जो है रिकवरी हो चुकी है, स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं और 38 लोग ऐसे हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद में 590 केस जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खासकर उन इलाकों से ज्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 95 नए केस जो है अहमदाबाद से निकल के आए हैं और वो ऐसे इलाकों से निकल के आए हैं जिनको रेड स्पॉट के तौर पर घोषित किया गया है। पूरा अहमदाबाद जो है हॉटस्पॉट तो बना ही हुआ है, उसमें भी कुछ इलाके हैं पुराने अहमदाबाद के जहां पर आप कहें कि मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब जब ये रैपिड टेस्ट किट मिल चुका है सरकार के पास 15 मिनट में एक टेस्ट हो सकता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि जल्द ही जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो पाएगा। साथ ही चिंता की बात यह है कि अहमदाबाद के एलजी अस्पताल, भरूच का एक अस्पताल है, मनीष आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि हमारी जो भोपाल की लाइन है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है और अभी वो इस वक्त अप है, तो इससे पहले कि दोबारा उसमें कुछ फॉल्ट हो मैं जाना चाहता हूं मनोज के पास। मनोज, मुंबई से अच्छी खबर है, राहत की खबर है, दिल्ली में भी ठीक ठाक है, लेकिन जो चिंता की बात आ रही है वो मध्य प्रदेश से आ रही है और खासतौर पर इंदौर में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, मृत्यु का भी संख्या तेजी से बढ़ी है। क्या हालात यहाँ पर खराब हो रहे हैं ज्यादा?